देखिए कैन कुड का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। कैन कुड का प्रयोग पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि कैन और कुड होता क्या है। तो कैन और कुड ये दोनों ही मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, वर्ब वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन और कुड। तो कैन और कुड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, किस तरह से इसके वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन या कुड का प्रयोग। ठीक है, तो कैन या कुड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें सामर्थ्य दी होती है। सामर्थ्य यानी एबिलिटी दी होती है, शक्ति यानी पावर दी होती है, साहस यानी करेज दिया होता है, आज्ञा यानी परमिशन, ठीक है, निषेध यानी प्रोहिबिशंस और क्षमता यानी कैपेसिटी आदि अगर भाव दिया होता है तो इसको दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपनी शक्ति या सामर्थ्य को, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है, हमें शक्ति या सामर्थ्य अपनी दर्शानी हो, किसी को आज्ञा देनी हो या किसी से आज्ञा लेनी हो इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, या हमें किसी को मना करना हो, किसी चीज को देने से या लेने से मना करना हो, तो वहां पर हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अब कैन का प्रयोग कहां करते हैं और कुड का प्रयोग कहां करते हैं, तो ये हम सबसे पहले जानेंगे कि कैन का प्रयोग कहां होता है और कुड का प्रयोग कहां होता है। तो कैन का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो आदि शब्द दिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो उसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है यानी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, इनमें से कोई शब्द दिया है तो उसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुड का प्रयोग कहां करते हैं, कैन का प्रयोग हमने बता दिया है। इसके बाद कुड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें सकता था, सकती थी या सकते थे आदि शब्द दिए होते हैं। यानी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। कुड का प्रयोग कहां होता है, पास्ट टेंस में। तो ऐसे वाक्य जिनमें सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द दिए हो और हमें क्या दर्शाना हो, हमें सामर्थ्य को, शक्ति को, साहस को, आज्ञा या निषेध या क्षमता को हमें दर्शाना होता है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, कैन या कुड का प्रयोग करने के लिए जो कैन या कुड है, कैन या कुड का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह होता है, जो कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उसी तरह से हमें इनका भी प्रयोग करना है। ठीक है, मॉडल वर्ब का भी प्रयोग करना है। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम कैन लगाएंगे, पास्ट दिया हुआ है तो कुड लगाएंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे। और हमें याद रखना है कि इसमें कैन या कुड में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब इस प्रकार के वाक्यों में जिनमें कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है और ऑब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें कैन या कुड के बाद में नोट लगाना होता है, बाकी का जो बनाने का रूल होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हमें सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव में कैन या कुड का प्रयोग करना होता है। इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव है अगर तो सबसे पहले, इसमें ज्यादातर सिंगल इंट्रोगेटिव ही होते हैं। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव इसमें बहुत ही रेयर केस में होते हैं। ठीक है, तो ये हमें अनुवाद करने के क्रम में बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अनुवाद हमें करना कैसे है, तो इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैन वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है मैं दौड़ सकता हूं, दिया हुआ है मैं दौड़ सकता हूं।
मैं दौड़ सकता हूँ क्या दिखा रहा है, सामर्थ्य को दिखा रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ। और सकता हूँ दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं की अंग्रेजी आई, फिर हमें लगाना है कैन, और दौड़ सकता मतलब दौड़ना क्रिया, तो हो जाएगी रन, तो आई कैन रन। दूसरा है तुम इस संदूक को उठा सकते हो, ठीक है, ये कैपेसिटी सामर्थ्य को दर्शा रहा है कि तुम इस संदूक को उठा सकते हो। तो देखें सबसे पहले हो गया यू सब्जेक्ट, फिर आ गया कैन, फिर उठा सकते हो, उठाना मुख्य क्रिया है लिफ्ट, और इस संदूक को दिस बॉक्स, तो यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से हम अगला इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश दे सकते हैं, ठीक है। इनमें इसमें जो है वो पावर दर्शाई जा रही है कि प्रधानाचार्य में जो है अवकाश देने का पावर है, वो पावर रखते हैं अवकाश देने का, ठीक है। तो हो जाएगा प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, यानी प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश दे सकते, तो हो जाएगा प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। अगला है तुम बस में धूम्रपान नहीं कर सकते हो, देखें इसमें निषेध का भाव है, ठीक है। तो जब निषेध का भाव दिया होता है तो हमें इसमें नहीं शब्द दिया होता है तो नोट का प्रयोग करना होता है, तो हो जाएगा यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, ठीक है, यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, ठीक। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हो गए हैं हमारे कैन के प्रयोग वाले सेंटेंस, यानी कैन का प्रयोग हमें प्रेजेंट टेंस में किन चीजों को दिखाने के लिए करना है, सामर्थ्य, शक्ति, साहस, आज्ञा, निषेध या क्षमता, इनका भाव प्रदर्शित करने के लिए या इनका भाव दर्शाने के लिए हमें कैन का प्रयोग करना है। अब कुड का प्रयोग देखते हैं, इन्हीं चीजों को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें ये दिया हुआ है मैं वहां जा सकता था, दिया है मैं वहां जा सकता था, तो सकता था दिया हुआ है, सकता था दिया हुआ है, तो ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट टेंस में यहाँ सामर्थ्य को दर्शाया जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, तो हो गया आई कुड गो देयर, ठीक है, आई कुड गो देयर। अगला है वह दरवाजा तोड़ सकता था, वह दरवाजा तोड़ सकता था, तो हो जाएगा ही कुड ब्रेक द डोर, तोड़ सकता था, सकता था दिया हुआ है, तो सकता था दिया था, सकता था दिया है, तो कुड लगाया है, तो ही कुड ब्रेक द डोर। अगला है मैं तेज दौड़ सकता था, तो हो जाएगा आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट। अगला है क्या वह यहाँ रह सकता था, तो कुड ही लिव हियर, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला है क्या वह अंग्रेजी पढ़ सकता था, तो कुड ही रीड इंग्लिश, कुड ही रीड इंग्लिश, वो क्वेश्चन मार्क। इसके बाद और भी इसमें दिए सेंटेंस दो और, तुम यह कैसे कर सके, तुम यह कैसे कर सके, तो देखिए पास्ट टेंस है, तुम यह कैसे कर सके, तो हो जाएगा हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दिस। और भी देखें दिया है तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तो यू कुड नॉट सिट हियर, ठीक है। तो इस तरह से इसके हमें अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का अनुवाद अपनाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का अनुवाद का जो क्रम है वो अपनाना है, सिंगल है डबल इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस है तो हमें उसका अनुवाद का क्रम अपनाना है। और कैन और कुड का प्रयोग हमें शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है, शक्ति, सामर्थ्य, साहस, आज्ञा, निषेध, क्षमता आदि के भाव को दर्शाने के लिए करना है, ठीक है। तो इस तरह से और भी जितने एग्जाम्पल हम ले सकते हैं उतने एग्जाम्पल हम लेके अनुवाद कर सकते हैं।